नमस्कार। आज बहुत ही गंभीर विषय चिंतन के लिए और संप्रेषण के लिए रखा है, जिसका शीर्षक है तनाव मुक्ति। तनाव मुक्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज बहुत बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित देखी जा रही है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत अधिक परेशानी अनुभव कर रहे हैं। तो रखता हूँ आपके बीच स्ट्रेस रिलीफ यानी कि तनाव मुक्ति। संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य को कहा जाता है, लेकिन किसी भी मनुष्य के ऊपर हावी हो सकता है तनाव। इसने अवतारों को भी नहीं बख्शा, भले ही आप उसे लीला कह लें। जिसने इन तनावों का जितनी कुशलता से निवारण किया, वह उतना ही अधिक सफल हुआ। तनावों से बचाने के लिए न तो आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक बड़े बड़े और भारी भारी सिद्धांतों का बोझ डालूंगा और न ही धर्माचारों के चक्रव्यूह में आपको फंसाऊंगा। यह एक असंतुलन है जिसे हम बड़ी आसानी से संतुलन की दहलीज पर ला सकते हैं। तमाम साहित्य और दृश्य श्रव्य सामग्री से जो जवाब नहीं मिल पाया, वह मुझे कुछ लोगों से बात करने में मिला और ऐसे लगभग मैंने 500 लोगों से बात की। आपके साथ उसी प्रतिक्रिया को बिंदुवत रखूंगा और इससे आप निश्चित रूप से तनाव में मुक्ति के बहुत सारे उपाय समझ सकेंगे। मैं उन स्वीकृत विचारों को आपसे साझा करता हूं। विश्वास रखिए, आपका तनाव उड़नछू हो जाएगा। तो तनाव मुक्ति के कौन से उपाय है रखता हूं। तनाव से मुक्ति के उपाय, आप इनकी सरलता पर मत जाना। ये लोगों के विचारों का सार है, जिन्हें हम इस प्रकार क्रम दे सकते हैं। पहली बात, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। सुबह 4 बजे उठने से पूरे दिन की दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है। याद रखें, हमें तनाव प्रबंधन नहीं करना है। प्रबंधन तो अच्छी चीजों का किया जाता है, तनाव का तो समूल विनाश किया जाना है। इसका हम विनाश करेंगे और इसके लिए हमारे सारे के सारे प्रयास होंगे। इसीलिए जब उचित समय पर जागेंगे तो सारे कार्यों के लिए समय मिल सकेगा। जो भी काम हम करने जा रहे हैं उनकी हम व्यवस्था बना सकेंगे कि किस समय कौन सा कार्य संपादित किया जाना है। और इसी वजह से तनाव की उत्पत्ति के बहुत सारे कारण दम तोड़ देंगे। तो हम पहला कार्य क्या करेंगे कि सुबह जल्दी उठेंगे, उधर जल्दी सोएंगे। दूसरी बात, शौच स्नानादि क्रिया, दैनिक क्रियाओं का व्यवस्थित संपादन करेंगे। मल त्याग से पूर्व पर्याप्त जल का सेवन मौसम के अनुसार करेंगे। मालिश और रगड़ रगड़ कर स्नान की आदत का अनुपालन करेंगे। दंत धावन के पश्चात आंख पर छपाके लगाते समय मुंह में पानी भर लेंगे, उसके बाद फिर छपाके लगाएंगे। और ये अगर आप नहीं भरेंगे तो आंख के ऊपर ज़्यादा दबाव आ जाएगा। समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखेंगे। यहीं से खुशनुमा दिन हमारी प्रतीक्षा करेगा। याद ध्यान रखें, इन छोटी छोटी बातों से तनाव मुक्ति का बहुत ही सीधा संबंध है। बहुत बड़े बड़े उपादान नहीं करने। जो कहा जा रहा है बहुत ही सरल रूप से, बहुत लोगों से विचार करके इसको निकाला गया है। इसका निश्चित रूप से आपको फायदा होने वाला है। अगली बात, चिंतन मनन व व्यूह रचना। आदि शक्तियों और अच्छे अच्छे विचारों का चिंतन मनन करने के साथ पूरे दिन के कार्यों हेतु व्यवस्थापन की व्यवस्थित रणनीति बनाई जानी चाहिए। किसी तरह का कोई बोझ मन पर नहीं रखना चाहिए। कोई बोझिल विचार लंबे समय तक जुड़कर तनाव में परिवर्तित हो जाता है। अगर मान लीजिए हम लगातार उसी का चिंतन कर रहे हैं, उसी को ही सोचते रहें, उसी ही गलत बात को ध्यान में करते रहें, तो उससे क्या होगा कि वह हमारे तनाव मस्तिष्क पर एक भार हो जाएगा और तनाव उद्भवित हो जाएगा। इसलिए हमें कोई भी बोझिल विचार लंबे समय तक नहीं रखना है अपने पास। इसीलिए प्रारंभ में ही उसको दरकिनार कर देना चाहिए। जब इस तरह की कोई बात आ रही है तो प्रारंभ में ही हम उससे छुटकारा पा लें। अगर मान लीजिए हमारे ऊपर बहुत अधिक वर्कलोड है तो किस तरह से हम उसको विकेंद्रित करेंगे, विकेंद्रीकरण की पॉलिसी हम अपना लें, उसका डाइवर्जन कर दें, सारा का सारा अपने ऊपर न रखें। इस तरह से कोई इस तरह की बात है तो इससे पहले कि वो नासूर हो जाए, हम पहले ही उसका इलाज कर लेंगे। अगली बात, आसन प्राणायाम व्यायाम। आसन और व्यायाम तन के तनाव का निदान करता है। क्या क्या?
आसन और व्यायाम तन के तनाव का निदान करता है और प्राणायाम मन के तनाव का निदान करता है, मन को तनाव से बचाता है। तन मन इससे तनाव मुक्त व्यवहार का निर्वहन करने के आदी हो जाते हैं। अवचेतन मस्तिष्क अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ मानस में शक्ति संचरण के प्रवाह को बनाए रखता है। जब हम बार बार संकेत भेजेंगे अपने अनकॉन्शियस माइंड को, तो ऐसी स्थिति में हमारा अनकॉन्शियस माइंड किसी भी स्थिति से हमको बचा करके निकाल करके ले जाएगा, क्योंकि वह उसका आदी हो जाएगा। अगली बात, ऊर्जा स्तर उन्नयन। हमारा शरीर एक अत्यधिक उन्नत किस्म का यंत्र है जो अपने आप ठीक करने की व्यवस्था करता है। यानी कोई बात हो जाती है, अगर कट फट जाता है तो आप देखते हैं कि वो अपने आप उसको ठीक कर लेता है। इस तरह कोई भी स्थिति हो तो समय के साथ सारे के सारे घाव भर जाते हैं। इसलिए इस व्यवस्था में हमें शरीर में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी क्या क्या दिखाई पड़ता है? तनाव शैथिल्य के लिए जो ये प्रकट करता है, दर्द हमें महसूस होता है, आंसू आते हैं, ऐंठन शरीर में या बेहोशी या उन्माद आदि का प्रकटन होता है और कालांतर में स्वयं को ठीक कर लेता है। लेकिन लगातार तनाव उत्पादक विचार का चिंतन अगर हम करेंगे तो ऐसी स्थिति में शरीर को अपूर्णीय क्षति पहुंचती है। आप देखिए, सॉफ्टवेयर खराब हो रहा है, सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा अगर हम लगातार तनाव उत्पादक विचार से अपने आप को जोड़े रखेंगे। इसीलिए हमें अपने शरीर के ऊर्जा स्तर को बनाए रखना है और हर एक वह सकारात्मक कार्य करना है जिससे हम अपने आप को तरोताजा महसूस करते हों। चाहे फिर संगीत का सुनना हो, तैरना हो, नृत्य करना हो या अपनी अभिरुचि का कोई और कार्य हो, वो सारा का सारा हमें करना चाहिए। और अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, श्वास तो ले सकते हैं, तो पूर्ण श्वास प्रश्वास ही कर लीजिए। नाभि को अंदर की ओर खींचिए, पूरी श्वास लीजिए और जितनी देर में ली है उससे दूसरे समय में इसको छोड़ दीजिए। अगर हम इतना ही अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आप देखिएगा कि इस पूर्ण श्वास प्रश्वास की प्रोसेस से आप अपने आप में बहुत बड़ा चेंज महसूस करेंगे और तनाव गायब हो जाएगा। क्योंकि जब हम पूर्ण श्वास प्रश्वास करते हैं तो हम कुछ सोच नहीं पाते, फिर सारा ध्यान उस श्वास पर होगा। और नाक के अग्रभाग की ओर देखिए और देखिए, पूरी श्वास लीजिए, पूरी श्वास छोड़िए, उसी में ही आप खो जाइए। तो सब कुछ जो विचार हैं आपके घातक, वह सब खत्म हो जाएंगे और आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। अगली बात, स्वास्थ्य अनुकूल व्यवहार। हमें अपनी आदतों को व्यवहार में जब हम बनाएं, आदतों का लगातार प्रयोग व्यवहार को गठित करता है, तो हमें ऐसी आदतें बनानी है जिससे कि हमारा व्यवहार ही इस तरह का हो जाए कि वो सारी की सारी बातें स्वास्थ्य के फेवर में जाएं। हमारी संपूर्ण क्रियाएं मर्यादित व शारीरिक क्षमता में अभिवृद्धि करने वाली हों। किसी भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तु का सेवन न करने की आदत व्यवहार में लाई जानी चाहिए। नशे की चीजों का तत्काल प्रभाव से परित्याग कर देना चाहिए। अगर किसी भी तरह का नशा आपसे जुड़ा हुआ है तो आप उसे तुरंत ही छोड़ दें। स्वस्थ मस्तिष्क से किसी समस्या पर जितना गहन अध्ययन किया जा सकता है, नशे की हालत में कदापि संभव नहीं है। स्वास्थ्य के अनुकूल कृत्यों को व्यवहार में लाने की आदत का परिष्करण किया जाना चाहिए। ये बात हम अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लें कि अगर हमारे पास शरीर स्वस्थ है तब हम सही से चिंतन कर सकते हैं, तब हम सही से मनन कर सकते हैं, तब हम किसी भी समस्या का निदान कर सकते हैं। और अगर हमने अपने मस्तिष्क को ही दुष्प्रभावित कर दिया, उसे नशा दे दिया, तो ऐसी स्थिति में जब तक नशे का प्रभाव रहेगा तब तक आप किसी तरह का चिंतन नहीं कर पाएंगे, और जब नशे का प्रभाव हटेगा तब फिर वो और अधिक भयावह लगेगी आपको समस्या, तो निदान नहीं होगा उसका। इसलिए यह आवश्यक है कि हम कतई दूर रहें इस नशे की प्रवृत्ति से। तो करना क्या है, अगले बिंदु के रूप में लेते हैं उसे, यथा योगी निद्रा व जागरण। ये आज से नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको बताया था। किसी भी कार्य का अतिरेक संतुलन बिगाड़ने का कार्य करता है। इसीलिए यथा योगी आहार विहार के साथ नींद की उचित मात्रा भी परम आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने अपने मुखार बिंदु से कहा, ये बात जो है ये 6ठे अध्याय में वहां पर मौजूद है। क्या कहा उन्होंने कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वालों को, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वालों को,
तथा यथा योग्य सोने और जागने वालों को ही प्राप्त होता है। देखिए, इसका जब हमने अर्थ बताया तो पहली लाइन क्या है कि दुखों का नाश करने वाला योग, यानी इससे दुखों का नाश हो जाएगा। और जब दुखों का ही नाश हो जाएगा तब तनाव कहाँ बचेगा। इसलिए ये जो छठे अध्याय की 2 लाइनें हैं ये इतनी महत्वपूर्ण है कि सबको इसे अपनी जीवनचर्या का अंग बना लेना चाहिए, लिख करके अपने घर पर टांग लेना चाहिए। इससे हम सारी व्याधियों से मुक्ति पालेंगे, तनाव तो बचेगा ही नहीं। अगली बात, 8वां बिंदु, सकारात्मक चिंतन। यदि नकारात्मकता हार का कारण है तो सकारात्मकता जीत का। 100% यह मानने की आवश्यकता है कि नकारात्मकता मस्तिष्क और शरीर की सबसे बड़ी दुश्मन है। इससे हृदयाघात होता है, हार्ट अटैक जो होता है वो एक विचार से आदमी की डेथ हो जाती है। तो इससे हृदयाघात होता है और जो हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इसी वजह से फिर तनाव उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए सकारात्मक चिंतन से जुड़े ऐसे साहित्य, व्यक्ति, विचार का अनुकरण करें जो आपको सकारात्मक प्रेरणा देने में सक्षम हो। कितना सही कहा गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग कैन रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल, हेल्प यू फील बेटर अबाउट योरसेल्फ एंड इम्प्रूव योर ओवरऑल वेल बीइंग एंड आउटलुक। सकारात्मक सोच आपके तनाव के स्तर को कम कर सकती है और आपके बारे में बेहतर महसूस करने में मदद करती है। आपके समग्र कल्याण और दृष्टिकोण में सुधार करती है। दृष्टिकोण ही आपका चेंज हो जाएगा। दृष्टिकोण चेंज हो गया तो मान लीजिए सब कुछ चेंज हो गया। हमारा ये जो हार्डवेयर है ये हमें भले ही वैसा का वैसा दिखाई पड़े, लेकिन अगर हमारा दृष्टिकोण यानी कि हमारा सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है, वो पॉजिटिव हो गया है, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी चीजें हमें छू करके निकल जाएंगी और हमारा कोई नुकसान नहीं कर पाएंगी। और उसी में ही यह भी तनाव भी है। तनाव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस हमें अपने सॉफ्टवेयर को ऐसा बनाना है कि वो पॉजिटिविटी से युक्त हो जाए हर स्थिति में। ऐसे में अगर हम ऐसी स्थिति में है जहां पर कि तंद्रा में है, निंद्रा में है, तब भी हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें सजग रखेगा और हमें कोई भी तनाव घेर नहीं पाएगा। अंततः कहा जा सकता है कि अपना तनाव हम स्वयं दूर कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। यहां बताए गए तरीकों पर सकारात्मकता के साथ अमल करें, बाकी शुभ ही होगा। मुस्कुराइए, आपके जीवन की प्रगति की चाबी आपके हाथ में है। इधर उधर तलाशने की आवश्यकता नहीं। थैंक्स, थैंक्स एंड थैंक्स। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।